साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो ये बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं। साथियों, ये ग्रामीण खड़े हैं, ये सभी चौटन विधानसभा से आए हैं। पंचायत समिति चौटन, मूल ग्राम पंचायत बावड़ी कला में नवसृजित ग्राम पंचायत रोहिड़ों का तला, मुख्यालय रोहिड़ों का तला में स्थापित रखने की मांग को लेकर इन्होंने बाड़मेर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। तो ये समस्त ग्रामीण बाड़मेर पहुंचे हैं, इन्होंने विरोध जताया है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और इन ग्रामीणों ने पूरी जानकारी दी है, पूरा मामला बताया है। वो क्या मामला है, चलो इनसे बात करते हैं। नाम है आपका, क्या समस्या और कहाँ से आए हो? मेरा नाम कुमार है। मैं रोडियों को तला नव ग्राम पंचायत सर्जित है चौटन पंचायत समिति से, वहाँ से आया हूँ। समस्या ये है कि पंचायत राज पुनर्गठन के दौरान नई ग्राम पंचायत बनाई गई राजस्थान के अंदर, उनमें से हमारी भी रोडियों का तला भी है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी हुई, किसी ग्राम पंचायत का मुख्यालय जहाँ ग्राम पंचायत बनी है उसके सिवाय बाहर कहीं नहीं है। एकमात्र ग्राम पंचायत रोडियों का तला है जिसका मुख्यालय ऐसी जगह दिया गया है जहाँ जाने के लिए न तो रास्ता है न वहाँ कोई जगह है। एक दोरों के बीच में ऐसा क्षेत्र आया हुआ है जो ज़मीन भी विवादित है, वो हाई कोर्ट में लंबित है। वहाँ न पानी की सुविधा है न आने जाने की सुविधा है। और जो इस मांग के लिए हम आए हैं कि रोडियों का तला को मुख्यालय बनाया जाए और जो ग्राम पंचायत बनी है वहाँ स्कूल भी है, एनएम क्वार्टर भी है, ट्यूबवेल हैं और सड़क भी है, आंगनबाड़ी, सारी सुविधाएं और 600 के आसपास की आबादी है और गांव आबादी भी है। उन सारी चीज़ों को तार करके इन्होंने जो लोगों का दबदबा था, क्योंकि वहाँ पे रोडियों के तला में तो एसटी वाले ज़्यादातर भील है, भीलों के बाद चारण और सुथार हैं, जिनका कोई राजनीति में देखा जाए तो भीलों का कोई इतना अस्तित्व नहीं होने की वजह से इन्होंने उसका भीलों का फ़ायदा लिया है। और फ़ायदा लेकर नई ग्राम पंचायत रोडियों का तला को नाम देकर सिर्फ मुख्यालय उनको दे दिया। ये सोची समझी एक साजिश है कि उन्हें पता है कि अभी हम अगर ये रोडियों का तला को ग्राम पंचायत मुख्यालय बना देंगे तो आने वाला वो स्थायी हो जाएगी और रूपनगर को बना देंगे 2-4 साल बाद में हम धीरे धीरे करके इनका नाम भी नामो निशान नष्ट कर देंगे। और जो जिस रोडियों का तला की हम बात कर रहे हैं वो रोडियों का तला गांव आदिवासी धरती आबा उत्कर्ष योजना में पहले से और माड़ा योजना में चयनित गांव है। इन्हें पता है कि अब उसका विकास हो जाए, उस गांव का उस विकास को मुख्य धारा से तोड़ने के लिए अब ये सोची समझी साजिश रची जा रही है। इसके खिलाफ पूरे गांववासी, भील, मेघवाल, राजपूत तो है नहीं गाँव में, लेकिन बाकी सारी कास्टें, चारण, सुथार सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। ये इनका एक ही कहना है कि हमारी ग्राम पंचायत रोडियों का तला को ही मुख्यालय और रोडियों का तला को ही गांव बनाया जाए। तो अब इसको लेकर जनप्रतिनिधियों से मिले थे आप? जनप्रतिनिधियों से मिले थे। जनप्रतिनिधियों ने पहले तो गुड़ दिया, लेकिन बाद में हमें उन्होंने जहर देने का काम किया है। जैसे कि पहले तो हमें किससे मिले आप? हम हमारे स्थानीय विधायक आदूराम जी से कई बार मिले। उनका हमेशा एक ही जवाब आता था कि थे हिंडो मांडी उड़ो राख्या, आते जाते रहना। हम खूब आते जाते रहे, हिंडा हमने नहीं खोला। जैसे ग्राम पंचायत बनी उनका स्वागत किया, सारी चीज़ें हुई, लेकिन 15 दिन बाद में वो पता नहीं किस लोभ लालच में आए और उस लोभ लालच के चलते उन्होंने ग्राम पंचायत का मुख्यालय बदल के रूपनगर को दे दिया गया। वो पता नहीं क्या बातचीत हुई, उसकी इतनी हमें जानकारी नहीं रही। लेकिन जो वास्तव में कहते हैं ना कि गुड़ देने से अगर कोई मर रहा है तो उसको जहर देने की जरूरत नहीं। उन्होंने पहले गुड़ भी दिया और बाद में जहर भी दिया, दोनों काम करते। तो अभी आप किससे मिलने आए हो? अभी हम कलेक्टर बाड़मेर कलेक्टर से मिलने आए हैं। उनको ज्ञापन भी दिया है और हमारी स्थानीय प्रशासन, तंत्र, लोकतंत्र में हर व्यक्ति की अपनी अपनी भूमिका होती है। उसी के तहत हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि रोडियों का तला जो एक जनजाति गांव है, माड़ा योजना के तहत उस गांव को वापस से मुख्यालय बनाया जाए, क्योंकि वहाँ 700 की जनसंख्या है। उस 700 की जनसंख्या एक दोहरे की ढलान में ले जाकर डालकर वहाँ तो एक देखा जाए तो वास्तविकता में ऐसा क्षेत्र है कि हेडक्वार्टर और गांव बनाने के लिए पत्थर दोहरे के बीच में रखेंगे, वापस पत्थर नीचे जाएगा, ईंट ले जाकर वहाँ रखेंगे, ईंट नीचे जाएगी, कोई किसी चीज़ का समाधान नहीं हो पाएगा। और ये सरकार और प्रशासन से हमारा निवेदन है कि गांव बनते ही गांव में झगड़ा न डालकर शांतिपूर्वक वापस उसी गांव को बना दें। ये हम निवेदन करने आए कलेक्टर।